गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो क्या, आफ्टरनून हो रहा है, 2 बज रहे हैं। एक्चुअल में मैं उठ गया था भाई 11 बजे आज। बट मुझे पता चला कि ये जो डीएमजी का टूर है ये मंडे को बंद रहता है। तो मैंने कहा यार इतने दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस दिन निकला इंडिया से रात भर फ्लाइट में नहीं सो पाया। देन उसके बाद भाई फिर वही है, शेड्यूल पूरा ना ऊपर नीचे हो गया कि दिन में नींद आती थी, रात में नींद नहीं आती थी। तो मतलब हर रोज 4-5 घंटे की नींद हो रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी पड़ने लग गए ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज चलो सो ही जाता हूँ। तो मैं 11 बजे फिर से सो गया और अब 2 बजे जाके उठा हूँ आराम से। तो ये एरिया भाई कुछ इस तरह से है। अब मुझे एक रात और रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कल टूर होएगा ट्यूसडे को, और फिर मैं कल ही रात को या फिर परसों निकल जाऊँगा। तो ये अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। ये पूरा विलेज है जहाँ पे मतलब मेरा ये होम स्टे ले रखा है मैंने, डीएमजी स्टे के नाम से। ये देखो, ये नाम है इसका। और अंदर चलते हैं, आपको अंदर का भी टूर देता हूँ। ये एक्चुअल में एक हॉस्टल प्लस में होम स्टे दोनों है। तो यहाँ पे बैठने बैठने की जगह बनी हुई है। देन ऑटोमेटिक डोर है, पुश करा और ये हम एंटर हो गए अंदर। ये बना हुआ है भाई कॉमन एरिया। यहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हो। जैसे ओनर मेरे लिए भाई ब्रेड जैम दूध और एक प्लेट छोड़ गए हैं टोस्टर के साथ, कि मैं उठूँ जब भी खा लूँ खुद से। बाकी ये इनका छोटा सा किचन है, इसमें गैस वैस कुछ नहीं है, माइक्रोवेव है, गर्म करके आप खा सकते हो, और कॉफ़ी मशीन है। ये सब आप फ्री टू यूज़ है, जितना मर्जी यूज़ करो। ठीक है जी। उधर वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है सबके लिए। और इधर बने हुए हैं भाई डॉर्मेट्री, मेल फीमेल के अलग, मतलब 6 या 8 बेड फीमेल के अलग है और 6-8 बेड मेल्स के अलग है। चप्पल जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, और इनकी जो चप्पलें हैं वो आप पहन के अंदर जा सकते हो। 2 रूम है यहाँ पे, एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है जो मेरा है फिलहाल। ये देखो इस तरह से, एक बेड यहाँ लगा हुआ है, एक बेड यहाँ, एसी वगैरह ये मैंने आपको रात को दिखाई दिया था। प्राइवेट रूम है ये, इसमें बाथरूम नहीं है, बाथरूम सबका कॉमन है। माजोंगली, बट इट्स कम अंडर पाजू, राइट? हाँ। सो एक्चुअल में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट या सिटी है पाजू करके, बट जो गांव का नाम है, विलेज नेम इज Mahjongri. माजोंगरी, एंड ही इज योन यहाँ के ओनर। Where? That means port where. Oh, okay. Yeah. This one. And where the water. हाँ, ओके। तो इनका ये होम स्टे है भाई पूरा। एंड इंटरेस्टिंग बात भाई, ये जो है इनकी पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पे 500 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं इसी गांव में। सो भाई काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू आर स्टेइंग हियर? 18 दिस स्टे? Yeah. Okay. But I was born in this village. Oh, okay. And my friend and my parents Uh-huh. and grandfather, our family lives in this village about 500. 500 ईयर्स, या ओके, थैंक यू। चलो भाई थोड़ा सा आपको इस वाले जो विलेज है इसका हल्का फुल्का टूर देता हूँ। पैदल पैदल गाड़ी यहीं छोड़ दिया मैंने कहा पूरा दिन होटल में भी बैठे बैठे बोर ही होऊंगा, तो आपको भी थोड़ा दिखा देता हूँ आसपास का, मैं भी देख लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटे के लिए निकला हूँ, फिर वापस जाके अब आज का दिन ऑफ लिया ही है, तो मैंने कहा काम वाम निपटा लेता हूँ अच्छे से ना, रेस्ट करके, क्योंकि 1 महीने का ट्रैवल है, अभी तो 6 दिन ही हुआ है, तो आगे के दिन भी ट्रैवल करना है लगातार। और उस वक्त कोई भी ब्रेक मिल नहीं पाएगी मेरे को, क्योंकि इस बार का शेड्यूल बहुत टाइट है, सारी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुकड है आगे की, तो कट टू कट चलूँगा मैं बिल्कुल ना। तो आज का दिन मिल गया, बस रेस्ट किसी तरह निकाला है मैंने एक्स्ट्रा ये, क्योंकि आज डीएमजी का टूर बंद था। अगर खुला होता तो मैं आज ही टूर करके वापस चला जाता सोल सिटी, क्योंकि कल मुझे फिर बुसान के लिए निकलना था। अब देखते हैं, कल टूर करके कल ही बुसान के लिए निकल पाऊँ तो मेरा दिन बच जाएगा। आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, उधर एक फैक्ट्री टाइप की है, वो सामने दिख रही है आपको, वो रही वेयर हाउस या फैक्ट्री, जस्ट सामने ही एक स्टोर बना हुआ है, और इधर पूरा एरिया ये खाली है सारा का सारा। एंड यहाँ पे देखो कुछ, पर बंद सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बंद पड़ा हो सारा। ये रेस्टोरेंट है शायद से कोरियन। आसपास कोई भी इंडियन फूड नहीं मिलता, वेजिटेरियन मिलना भी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ढूंढूंगा तब जाके मिलेगा। बट अपने होटल में अवन लगा हुआ है, उसमें मैं शायद चावल बना सकूँ, तो चावल बना के, राजमा है मेरे पास रेडी टू ईट वाले, वो खा लूँगा आज मैं। ये रेस्टोरेंट है एक, इसी के जस्ट बाहर पार्किंग बनी हुई है। यहाँ बड़ा खाली खाली सा है भाई, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब एक ये स्टोर सा है, ये भी रेस्टोरेंट ही है काइंड ऑफ, क्योंकि सोल में भाई हर जगह इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो ठंड है यहाँ पे ज़्यादा, बट लोग कम है, थोड़ी शांति मिलेगी आपको यहाँ पे आके रुकोगे ना। और टोटली सेफ है भाई, मतलब जब यहाँ के लोकल लोग रह रहे हैं तो क्या ही दिक्कत होगी, ऐसा है ना। हालांकि है बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के पास में ही, बट ठीक है चलो। ये देखो इस तरह के भाई लोकल लोगों के घर भी बने हुए हैं, स्टोर्स भी बने हुए हैं, ये भी रेस्टोरेंट टाइप का होगा। तो ये पूरी लाइन में ऐसे ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं,
और इधर है भाई ट्रेन की पटरी, वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो ऑल्सो भाई मैंने बताया आपको कि साउथ कोरिया में गूगल मैप ऑन तो हो जाता है, चल जाता है, बट नेविगेशन नहीं चलती। और उसके पीछे रीज़न ये है, यहाँ की गवर्नमेंट जो इंटरनल इतना ज़्यादा डिटेल्ड डेटा है ना अपनी सड़कों का, अपनी गलियों का और पूरा रूट वगैरह का, वो किसी बाहर की कंपनी को नहीं देना चाहती थी। और गूगल पता है आपको अमेरिकन कंपनी है, तो इसलिए इन्होंने अपने ही मैप बना रखे। एक ऐप है नेवर NAVER, दूसरा है ककाओ मैप। तो ये दोनों मैप आपके साउथ कोरिया में चलेंगे। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ये दोनों मैप ही डाउनलोड करना, गूगल मैप किसी काम का नहीं है। बाकी ये पहुँच गया हूँ मैं पटरी भाई। जैसे अपने इंडिया में भी होता है ना, शहरों के बीच में से ऐसे फाटक लगा रखे होते हैं, और ट्रेन निकलती है, ट्रैफिक इधर रुक जाता है और ट्रैफिक उधर रुक जाता है। ऐसी सेम भाई साउथ कोरिया में भी होता है। तो ये यहाँ की ट्रेन की पटरी है, पूरी बड़ी साइज़ की पटरी है, मतलब बड़ी ट्रेन जाती होगी यहाँ पर, छोटी ट्रेन नहीं, मिनी ट्रेन नहीं है। बट मेरे हिसाब से पता नहीं अब ये चलती है या नहीं चलती है। फाटक वाटक इन्होंने लगा तो रखे है सब कुछ। और इधर देखो भाई पूरा बोर्ड लगा रखा है, नो एंट्री, मतलब इधर अलाउड है, उस तरफ नहीं जा सकते इस बोर्ड से। डेंजर वगैरह के बोर्ड, तो सेफ्टी का तो ध्यान रखा जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में ना, मैंने ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस करी है। कहीं पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही होती है ना रोड के किनारे में, तो भाई प्रॉपर पहले बैरिकेडिंग की जाती है उसके चारों तरफ, फिर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है या फिर रिपेयरिंग की जाती है। वरना तो भाई खतरा है ना, गाड़ी वाले को पता ना चले और वो बंदा ही उड़ा दे। तो इसलिए बैरिकेडिंग ज़रूरी है। और इन देशों में मैंने देखा है भाई, लगभग जितने डेवलप्ड देश है ना, सब में इस तरह से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। बाकी यहाँ कुछ ये लगा हुआ है भाई, पत्थर से बोर्ड, साइन बोर्ड बना रखा है, कोरियन में लिखा है, एक घोड़ा बना हुआ है ऊपर। और ये भाई मेन रोड है। तो बिल्कुल छोटा सा विलेज है ये जिसमें होम स्टे है। ऐसी काफ़ी सारे अलग अलग विलेजेस है यहाँ पे पाजू के अंदर, PAJU। ये अब काइंड ऑफ सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है पता नहीं भाई, पर उसके अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि जिसमें एक विलेज में उन्होंने अभी नाम बताया, मैं भूल भी गया, बताओ, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन थी ना थोड़ी। बाकी वैसे ना मंडे को DMZ के 1-2 टूर होते हैं, बट उन टूर में भी ना पूरी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। जैसे जो मैं टूर लेने वाला हूँ उसमें 7-8 चीज़ें दिखाई जाएगी। टनल दिखाया जाएगा जिससे भाई नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स साउथ कोरिया में घुसना चाहते थे, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी होएगी एक। तो ये सब कुछ बंद रहता है मंडे के दिन में। तो इसलिए आप भी आ रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करके आना कि मंडे ना पड़े। मेरे को ये चीज़ कल तक पता नहीं थी, तो मैं तो भाई मुँह उठा के आ गया कि हाँ चलो मंडे को टूर कर लूँगा। यहाँ आके इन ओनर नहीं बताया मुझे कि मंडे तो बंद होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं वापस चला सोने। तो मैं 2-3 घंटे और सो गया आराम से, अब उठाऊँ। अब कल जाऊँगा सुबह 9:20 पे शायद से पहला टूर शुरू होता है। नहीं 9:20 नहीं, 7:20 बता रहे थे शायद, तो जो भी है। और दोपहर के 2:40 पे लास्ट टूर है, क्योंकि 3-4 साढ़े 3 घंटे का टूर होता है। तो 2:40 के बाद कोई टूर नहीं चलता। 2:40 वाला टूर आपको लगभग शाम को 6-6:30 बजे फ्री करेगा। फिर आप सोल जाना चाहो तो जा सकते हो उसके बाद। पर मैं तो कल 11 बजे वाला टूर ले लूँगा, 11-12 बजे वाला। 3-3:30 तक सारा टूर निपटा के अपना आगे निकल जाऊँगा मैं, या तो बुसान के लिए या एटलीस्ट सोल तक तो चला ही जाऊँगा। मतलब कल स्टे नहीं करूँगा यहाँ, 2 रात कर रहा हूँ, बहुत है। एक रात का मैंने यहाँ पे किया इंडियन करेंसी में 3300 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ 2 रातों का, जो यहाँ की करेंसी में लगभग 1,20,000 कोरियन वोन बनता है। बाकी ये देखो भाई इस तरह से बैठने का भी बना रखा है। बस स्टॉप है कि इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ इन्होंने, बस स्टॉप ही होगा शायद से। है भाई मतलब शांत एरिया, मुझे पसंद आया। ठंड थोड़ी ज़्यादा है सोल से यहाँ पे, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। इस तरह की देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है। नंबर प्लेट आपको दिखाई चुका हूँ। Hyundai और Kia सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी की गाड़ी है, पेरेंट कंपनी एक है, और वो पेरेंट कंपनी साउथ कोरियन कंपनी है। उधर आप देखोगे विलेज है जहाँ पे होटल वोटल भी बने हुए, देखो डारियन करके शायद, और उसी के नीचे कुछ घर भी बने हुए हैं। तो ये पूरा विलेज का रोड अंदर जा रहा है, और जस्ट विलेज के स्टार्टिंग में ही अपना होम स्टे है। देखो लोगों ने फार्मिंग भी कर रखी है इस तरह की, पन्नी वन्नी लगा के, शायद ठंडे एरियाज़ में करते हैं इस तरह से ना। यहाँ भी बाहर भी देखो काइंड ऑफ होम किचन टाइप का बना रखा है, किचन गार्डन टाइप, होम किचन कह रहा था। हाँ, और ऐसे पतली पतली गलियाँ अंदर भी। हालांकि यहाँ की भी आप रोड वगैरह देखोगे भाई, प्रॉपर चौड़ी चौड़ी सड़कें है विद प्रॉपर लेन मार्किंग ऑल्सो। और जैसे इनका जो घर है उसके बाहर इनके पास अच्छी खासी जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए। फिर उसके बाद फिर से कुछ जगह एक्स्ट्रा है, देन जाके रोड शुरू हो रही है। अब ये पता नहीं ये वाली जो ज़मीन है ये सरकार के अंदर आती है, पता नहीं, जो भी है। ओनर बुला रहे हैं भाई अंदर, चलते हैं। ये है भाई DMZ स्टे करके, आप भी कर सकते हो बुक, अच्छे है मतलब काफ़ी। या हाँ ओके, By your phone. द टूर Book. ओके, विच वेबसाइट? So, DMZ, ओके, या आई नो या you know that? या Tomorrow. आई थॉट दिस इज नॉट ऑफिशियल वेबसाइट। This is official. ऑफिशियल या Yeah. Tomorrow. 20.
20:30. Too Uh, late? 12:30? Yeah, 12:30. I guess, yeah, 12:30 is good. Or before the sold out. Oh, 10:30, okay. 11:30. Every Tuesday is very busy because Monday मंडे इज is क्लोज या ओके। तो यार एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि क्योंकि मंडे को बंद रहता है टूर, तो ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये कह रहे हैं कि आप ना ऑनलाइन स्लॉट ले लो वरना कल जाके मिलेगा नहीं। जैसे सुबह के 3 स्लॉट ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, अब सिर्फ मुझे दोपहर के 12:30 बजे वाला स्लॉट मिल रहा है, जो मुझे एक्चुअल में चाहिए भी वही था। बट उसमें भी सिर्फ 40 लोगों में 2 ही स्लॉट खाली बचे हुए हैं, तो फटाफट से हम बुकिंग कर रहे थे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DMZ टूर करके, इनकी नहीं मतलब जो गवर्नमेंट की है, पर उसमें मेरे ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन हो ही नहीं पा रहा। शायद gmail.com है ना मेरी आईडी में, और यहाँ पे आपको पता है ये गूगल के प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो अब ये अपने फ़ोन से बुकिंग कर रहे हैं अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल डाल के। तो अब लेट्स सी अगर बुकिंग हो जाएगी तो मेरा ये टेंशन निपट जाएगी कि कल जाके टिकट खरीदनी पड़ेगी। अभी फाइनल हो जाएगा अपना कि हाँ 12:30 जाना है। डन। तो अराउंड 9200 वोन की टिकट है, मतलब इंडिया के 1000 रुपये से भी कम। I pay. आई विल गिव यू या Yeah. ओके। सो ये अपने उससे ही पे कर रहे हैं, मैं इनको ही दे दूंगा। सही है। तो वैसे तो भाई काफ़ी अच्छे हैं ओनर, मतलब प्रॉपर हेल्प करवा रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी, मैं रेकमेंड करूँगा कि एक रात तो यहाँ पे रुक के जाना। एरिया भी अच्छा है और सोल सिटी से ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि शांति भी है और थोड़ा सुकून की ज़िंदगी है यहाँ। तो विलेज लाइफ अगर जीनी है तो ज़रूर आना यहाँ। डन। चलो भाई बुकिंग हो गई अपनी फाइनल, इनको पे कर देता हूँ। एंड यू टेक बाय कार्ड? ओके, तो मैं इनको कार्ड से इनकी मशीन में पे करवा देता हूँ। बस अब एक ही प्रॉब्लम है, इन्होंने जो बुकिंग करी है वो कोरियन लैंग्वेज में करी है बुकिंग, तो मुझे तो कुछ उसमें समझ आ नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ कल चल लूँगा वहाँ टिकट काउंटर तक, और ये अपने फ़ोन में उनको दिखा देंगे और मुझे बस में बिठा देंगे। एक्चुअल में ये टूर जो होता है जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ से बस में शुरू होगा और बस ही वापस ड्रॉप करके जाएगी वहाँ तक। तो मैं यहाँ से तो जाऊँगा गाड़ी में, अपनी गाड़ी ले जाऊँगा इनके पीछे पीछे, ये अपनी गाड़ी ले चलेंगे और वहाँ से बस में बैठ के टूर कंप्लीट करके गाड़ी लेके सीधा सोल या बुसान निकल जाऊँगा। दीज ऑल वर योर गेस्ट? तो ये सब जितने भी गेस्ट आते हैं उनके साथ देखो इस तरह से फोटो ले रखे हैं इन्होंने। तो हाउ इज द लाइफ हेयर? इज इट सेफ टू स्टे हेयर? इज इट सेफ टू स्टे हेयर इन दिस विलेज? विलेज इज सेफ? Very safe. वेरी सेफ है। तो 2018 से इन्होंने गेस्ट हाउस खोला है, तो बता रहे हैं बिल्कुल सेफ है भाई। भले ही बॉर्डर के DMZ के इतने पास है बट कोई दिक्कत नहीं है सच। ऑल्सो हैव यू सीन एनी नॉर्थ कोरियंस हेयर? No. नो नेवर। तो भाई ये हमारे ओनर की गाड़ी है जैसे कि ये बता रहे हैं, और वहाँ देखो भाई ट्रक भी निकल के गया। हाँ ये तो हमारे ओनर की गाड़ी है, इस कंपनी का नाम है सैंगयोंग, और ये बता रहे हैं कि अराउंड 2010 के आसपास जो इंडियन कंपनी महिंद्रा है उन्होंने ये कंपनी खरीद ली थी, बट अब किसी चाइनीज़ कंपनी को बेच दिया उन्होंने। तो भाई मैं तो हैरान हो गया, मैंने तो नहीं सुना था ये सब। मैंने कहा बढ़िया है भाई, मेरे पास भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो है ना, तो ये कार महिंद्रा की थी एक तरह से आप समझ लो, बट अब चाइनीज़ कंपनी की हो गई है। यहाँ पे भाई फ़ौज की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि जस्ट बॉर्डर पास में ये DMZ एरिया, तो यहाँ पर आपको फ़ौज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट वैसे ओवरऑल देखोगे काफ़ी अच्छी और सुरक्षित जगह है, कोई दिक्कत नहीं है सच, बढ़िया। और आज तो धूप भी निकली हुई है, मस्त सूरज हो रहा है। तो ठंड वैसे है जहाँ पर छाई है, बट सूरज में आ जाओगे तो बढ़िया लगता है। और ओनर ने मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया, यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है, तो सही है। चलो अभी तो भूख नहीं है, मैंने ब्रेड जैम खा लिए। शाम को 6-7 बजे के आसपास जाऊँगा और खाना वहीं खा लूँगा, क्योंकि मुझे लगा इनके अवन में ना चावल बन जाएंगे, बट इनके पास बाउल ही नहीं है बनाने वाला, सिर्फ हीटिंग कर सकते हो आप, रेडी टू ईट चीज़ें, बर पका नहीं सकते कुछ भी। तो फिर मजबूरन भाई जाना ही पड़ेगा उसी इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे तो वेज मिल नहीं रहा, मैंने 2-3 दुकानों पे पता कर लिया ऑलरेडी। तो इन्होंने बताया ट्रेन का भी ऑप्शन है, 3 स्टेशन है ट्रेन के, और वो सीधा रेस्टोरेंट के बाहर उतारती है, वरना देखूंगा गाड़ी से चला जाऊंगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के आसपास पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप ट्रेन स्टेशन तक चले जाओ गाड़ी से अपनी, और वहाँ से 3 स्टेशन पकड़ के सीधा आप 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुँच जाओगे। तो लेट्स सी, शाम को डिसाइड करूँगा। अभी चलता हूँ रूम में और काम करता हूँ अपना। एंड जो ट्रेन स्टेशन है उसका नाम है ये मुनसान स्टेशन, जो गाँव का नाम है, और यहाँ से बस भी चलती है 52 नंबर, वो 20 मिनट्स लेती है स्टेशन तक जाने में। देन 3 स्टेशन जाके आगे आ जाएगा हमारा रेस्टोरेंट, बट मैं इस स्टेशन तक जाऊँगा गाड़ी से और आगे चला जाऊँगा फिर ट्रेन से। लेट्स सी बाकी जो भी है। लो भाई रेस्टोरेंट आ गया हूँ मैं, ये रहा था हिमालयन रेस्टोरेंट। गाड़ी से ही आ गया, ट्रेन वेन का चक्कर करा ही नहीं मैंने, ठंड इतनी हो रही है। एक तो कौन सी फ्लोर में है देखते हैं, चलो ऊपर ही है शायद से। 20 मिनट लगे केवल यहाँ पहुँचने में, तो टाइम से आ भी गया, पर बहुत ठंडा है भाई यहाँ पे, तो सही में हालत ख़राब हो गई है। और भाई हर जगह देखो ऐसी स्क्रीन लगी होती है, इसी से ही ऑर्डर कर दो, टेबल पे आ जाएगा खाना। लो जी आ गया खाना, पनीर, आलू नान और साथ में चावल। चलो जी, सुबह से पहली मील हो रही है और रात के 8 बज गए हैं, देख लो अंधेरा हो चुका पूरा। मस्त खाना था भाई, एकदम मज़ा आ गया। बहुत बड़ा गरम गरम सा होता है रेस्टोरेंट, बाहर निकलते ही शील्ड हवा लग रही है सामने,
पर ये वाला जो शहर है ना जहाँ पे मैं आया हूँ खाने के लिए, ये काफ़ी अच्छा खासा एरिया है। मतलब देखो काफ़ी अच्छी खासी बसावट है। मतलब रात के 9 बजे भी प्रॉपर ट्रैफिक है यहाँ पे। देखो तो सुनसान नहीं है, जैसे वो गाँव तो बिल्कुल सुनसान हो गया था ना, तो यहाँ पे सही है एरिया। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना।